हम लोग दीप प्रकट करते हैं, पूरी सोसाइटी में सब मजे होते हैं, तो एक परिवार की भावना इधर हो ही जाती है। ट्रू। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि ये एक परिवार है, कभी कभार उतार चढ़ाव भी हो जाते हैं, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है। आपको कभी दुख होता है कि इस शो को आपने एक परिवार की तरह रखा है और फिर लोग जाकर कुछ ना कुछ हो जाता है बाहर, थिंग्स आर सैड? बहुत दुख हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो एकदम ईमानदारी से सच्चाई से कहता हूँ कि मैंने हमेशा ऑनेस्टी रखी है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि मैंने जब भी सोचा है शो के बारे में सोचा है, मेरा पर्सनल बारे में या किसी के बारे में नहीं सोचा है। तो होता है, दुख हो जाता है, लेकिन ये भी एक पार्ट है लाइफ का। राइट। और जो लोग छोड़ के गए, जो भी कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आपने कभी रिएक्ट नहीं किया है? क्योंकि क्या है, उन्होंने मेरे शो में काम किया है, कहीं ना कहीं उनका भी ये सक्सेस में कहीं ना कहीं तो हाथ है। ट्रू। तो ये सबकी मेहनत से शो हुआ है, भले मैंने इसको लीड किया है, ये शो ऐसा बनाना है मेरा सपना है, मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ सब कुछ। इंजन अकेला तो नहीं दौड़ सकता है, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पूरी मेरी ट्रेन है, तो सब परिवार है, कुछ प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, ट्रेन तो चलती रहेगी। तो ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। अगर मेरे दिल में अगर बुराई रखूँगा तो मैं लोगों को हंसा नहीं पाऊंगा, ना मैं खुश रह पाऊंगा। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग शो छोड़ के जा चुके, क्या आप उन्हें मिस करते हैं अभी भी? मेरा ऑडियंस भी मिस करता है, कभी कभी मैं भी मिस करता हूँ, क्योंकि उन लोगों से साथ मैंने शुरुआत की थी, तो मिस तो करता हूँ। क्योंकि एक लंबे अरसे से आप किसी के साथ काम करते हो और कोई जब चला जाता है तो दुख तो होता है। तो जैसे हाथी भाई थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बहुत बीमार हो गए और चल बसे, इस दुनिया से चल बसे। घनश्याम नायक थे जो नट्टू काका थे, तो याद आती है उनकी कि अभी हमारे बीच होते तो और मज़ा आता था। कुछ लोग ऐसे ही शो छोड़ के चले गए कि कोविड के बाद उनको शो करने का इतना मन नहीं था। तो कुछ ऐसे ही चले गए, कुछ को कुछ क्या पता क्या हुआ। एक परिवार है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या होता है, वो शो छोड़ के चले गए। मैं भी मिस करता हूँ, लेकिन एक बात है, 17 साल से सबको साथ में रख के शो करना ये इजी तो नहीं है। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इजी नहीं है करके मैं छोड़ दूँ। राइट। मेरे को कोई भी जाता है तो दुख बहुत होता है कि जिसको सोच के हम कहानी बनाते हैं, अगर वो किरदार को हम प्यार करते हैं ना, वो कलाकार को प्यार करते हैं, तो हम कहानी बना पाते हैं। अगर हम प्यार नहीं करेंगे वो किरदार को, वो कलाकार को, तो कहानी बनती नहीं है। ट्रू। तो नया कोई भी आता है तो ऑडियंस भी थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन अभी 17 साल सब लोग, कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई बीच में छोड़ के गया फिर वापस आया, तो भी हमने ले लिया कि नहीं चलो भाई हो गया, आप आ जाइए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं हमेशा शो का अच्छा देखता हूँ। कि शो को और मेरे व्यूअर को अच्छा एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। शो को कोई बीच में, शो के ऊपर कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन अभी कोई आर्टिस्ट अगर, जैसे अभी हमारा गोली, वो पढ़ाई के लिए वो गया, तो आप हमने उसको अच्छा फेयरवेल दिया, आँख में आंसू भी आ गए, क्योंकि हमने जो अच्छे पल बिताए। कभी रात का शूटिंग होता है, पूरी रात, कभी कभी 10-10 रात तक शूटिंग चलाई यहाँ पे जीपीएल के अंदर। ऐसी ऐसी आइकॉनिक कहानी है कि मैं एक एक कहानी के ऊपर विस्तार से बात कर सकता हूँ। जैसे जेठालाल पाकिस्तान चले गए तो वापस कैसे लेके आएंगे, हमको कितनी मेरे को जद्दोजहद हुई है। इवन बापूजी अभी बलून से उड़ के चले गए, तो वो तो स्टोरी आइडिया हमारे राइटर ने बोला, मतलब बहुत अच्छा है, लिखो। हमने मिलजुल के इसको अच्छा बनाया, क्लाइमेक्स में अटक गए। तो मिलजुल के क्लाइमेक्स का इतना स्ट्रेस हुआ कि बैंक नहीं है एपिसोड की, लेकिन मिलजुल के हो गया। तो स्टोरी के अंदर एकदम मैं भी लगा हुआ हूँ। जब तक अच्छा नहीं होता है मैं राइटर के पीछे लगा रहता हूँ, उनको भी कभी कभी बार बार लिखना पड़ता है, तो होता है। तो कोई भी कलाकार
चला जाता है तो वैसे दुख भी होता है, क्योंकि बहुत सारी बट आप टच में हैं अभी भी हाँ, कुछ लोग के साथ आज भी टच जैसा में हूँ। गुरुचरण जी बीच में उन्होंने उनका हाँ, वो थोड़ा भी सा आज जो भी उनके साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जी। हमको भी दुख है। आज भी वो मैंने उनको बोला है कभी भी कुछ हो तो आप बेझिझक कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी कलाकार। राइट। क्या करूँगा, दुश्मनी रख के क्या करूँगा? हाँ जब मैं दुनिया को हंसा रहा हूँ और मैं खुद नहीं हंसूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ये शो इतना पॉपुलर रह चुका है 17 सालों से। आई रिमेम्बर मैंने एक बार तो एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर वन ऑफ द कैरेक्टर्स हैड मेंशन्ड कि लोग बच्चे एग्ज़ाम देने को भी एग्ज़ाम के दिनों में भी तारक मेहता नहीं मिस करते थे। वो लोग तारक मेहता देखते थे और उनके 10th में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। उस टाइप की पॉपुलैरिटी आज भी है शो की? आज भी एकदम ही है। ये लोग उसको बहुत कंपेयर करते कि पुराने समय में ऐसे एपिसोड आते थे, वैसे एपिसोड आते थे, तब की बात अलग थी। आज की बात अलग है, कैरेक्टर ग्रो हुए, एपिसोड वैसे ही है, लोगों का प्यार बहुत है। आज भी लोग 8:30 बजे देखते हैं। आज भी 17 साल के बाद हमारा एक अपना जगह है, सब सोशल मीडिया के ऊपर, OTT प्लेटफॉर्म, सोनी लिव हो, यूट्यूब हो, सब टीवी पे है, सब टीवी की जो फ्री टू एयर चैनल है, सोनी सब टीवी का पल, ये सब जगह पे एपिसोड कंज्यूम होता है। तो ऐसा नहीं है, पॉपुलैरिटी आज भी है। दया भाभी का लोग इंतजार कर रहे हैं तो वो मैं जल्दी से कर लूँगा। लोग कहते हैं दया भाभी के बिना थोड़ा मजाक कम आ रहा है। हाँ। तो मैं एग्री करता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँगा तो। लेकिन फिर भी हमारे राइटर्स, हम लोग मेहनत करते हैं, बाकी सब एक्टर्स भी मेहनत करते हैं कि नहीं, हम दया भाभी की कमी को कैसे भी करके कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। तो जल्दी से दया भाभी भी आ जाएंगे और सब। बट दिशा जी ही आने वाले हैं वापस से, दया भाभी या और कोई? आप भी प्रे करो, मैं भी प्रे करता हूँ हाँ कि जी। दिशा वाकानी आ जाए, अगर, क्योंकि उनको अभी उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत है। वो मेरी बहन जैसी है, तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है, आज भी है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो कुछ नहीं। बट फिर और किसी को आपने मतलब ऐसे सोचा हुआ है कि और कोई दया भाभी भी हो सकती है? सोचा हुआ है, लेकिन देखो जब आप देखेंगे तब। क्योंकि कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल तो हो चुके हैं दया भाभी के कैरेक्टर को गए हुए। यानी 5 साल हो गए। हाँ ओके, तो 5 साल हो चुके हैं। आज भी हम लोग सब बहुत मिस करते हैं। उनका बहुत सिंसियरिटी थी काम में, और बहुत ही ध्यान रखते थे को आर्टिस्ट का भी और सभी का भी। तो जो भी आएगा वैसे ही कोई हम ढूंढेंगे। एब्सोल्युटली। और यू नो सर, इतना बड़ा जब कास्ट होता है, कास्ट के साथ एक तो शूट करना, इतने सारे कास्ट को एक साथ एकजुट रखना इतने सालों तक, वो आपने कैसे मैनेज किया हुआ है? देखो एक शो पॉपुलर होता है तो सब मिलजुल के बनाते हैं। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, और मैं भी ध्यान रखता हूँ जितना हो सके उतना कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि परिवार को जोड़ के कैसा रखे उस पर मैं ध्यान देता हूँ। तो कभी कुछ होता है, पारिवारिक जो है अपना, तो उसके अंदर होता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी रखो, ऑनेस्टी रखो, अगर आप खुद सिंसियर हो अपने काम में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और मुझे ईश्वर का आशीर्वाद से सब लोग, टीम भी अच्छी है, सब लोग समझते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोग इतना प्यार करते हैं जी। तो हमको तो, आपको देखो लोगों का प्यार ऐसे फ्री में नहीं मिलता है। राइट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रोज़, क्योंकि ऑडियंस को तो रोज़ नया एपिसोड और ह्यूमर वाला चाहिए और हंसना है। एग्जैक्टली। तो बस हमको मेहनत करनी है और क्या।